कहा फल की चिंता मत कर, कर्म फल की चिंता कर। कभी कभार ये मत सोच लेना व्यक्ति का शव दर्शन भी शुभ का कारण होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कई ऐसे भगवंत और ऐसे लोग भी हैं, ऐसे महान व्यक्ति हैं कि ऐसे शव दर्शन आदि हो तो समझ लेना अगर तुम यात्रा पे जा रहे हो, सुनो आपको बता रहा हूँ, है ना, और यात्रा पे निकले हो और सामने से अगर सब यात्रा आ रही हो तो समझ लेना आप क्या सोचोगे, हमारी यात्रा खराब होने वाली है। नहीं, कहते हैं कि अगर सब यात्रा सामने से आ रही तो तुम्हारी यात्रा क्या होने वाली है, सफल होने वाली है। तो अब इसका फल क्या होगा, मरण को बुरा मानोगे? यथार्थता सत्यता का दर्शन तुम्हारे अगर जा रहे हो और जाते समय तुम्हारे लिए हो जाए कि जीवन का सत्य यही है और ये जो तुम सोच रहे हो ये सत्य नहीं है, इसलिए उसका फल यथार्थ में कभी बुरा नहीं हो सकता है। मैंने उससे कहा चिंता मत करो, तेरे कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं, तेरे कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं। 15 दिन बाद आए, है ना, 15-20 दिन बाद आए, महाराज जी आपने बिल्कुल सही कहा था। मैंने कि क्या कहा था? मैंने कि क्या हुआ बताओ? कुछ नहीं, हमारा बहुत समय से एक बहुत बड़ा काम अटका था और कितने साल 20 साल से पूरा नहीं हो रहा था, और उसका फल ये हुआ कि जब से हमने वो स्वप्न देखा वो हमारा काम पूरा। मैंने कहा तुझे तो क्या चाहिए था? क्या? अब वो बताते नहीं क्या। मैंने कहा कछु तो बताओ, पैसे वाला था, कोई संपत्ति वाला था कि कछु? नहीं, अब बताते नहीं था, आप गलत कर रहे हो। मैंने कहा तुम्हें कुछ मिल गया है या नहीं? कुछ ना कुछ तो हुआ है। बस यही है कि संसारी आत्माओं को जब ऐसा कुछ दिख जाता है स्वप्न, है ना, तो वे हमेशा इस प्रकार की परिणतियाँ, ऐसी माता ने स्वप्न देखे और स्वप्न देख करके पूरे के पूरे 9 माह के बाद गर्भ में जैसे ही जीव आए, कौन से तिथि में आए? श्रावण शुक्ला द्वितीया। उसमें क्या लिखा, 11 लिखा क्या? नहीं, 2 ही है, गर्भ कल्याणक का। अब आगे बढ़ते बढ़ते श्रावण के बाद पूरे 9 माह के बाद चैत शुक्ल 11 को ऐसे सुमतिनाथ भगवान का जन्म होता है, जन्म कल्याणक होता है। ऐसे 3 ज्ञान के धारी, जन्म से ही जो 3 ज्ञान के धारी हैं, ऐसे सुमतिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाता है। और जब जन्म होता है तो पूरा सौधर्म इंद्रादि स्वर्गपुरी के सारे देव कहाँ? उस अयोध्या नगरी में आकर के महामहोत्सव मनाते हैं। और महोत्सव मना करके सुमेरु पर्वत पर ले जाकर के इंद्र बालक सुमतिनाथ के महामस्तकाभिषेक क्षीर सागर के जल से करता है ना। हमेशा जन्माभिषेक जब भी होता है, और जन्माभिषेक करने के बाद सुमति नाम रख करके फिर उन्हें घर वापस ले आकर के उनको रखता है। ऐसे सुमतिनाथ भगवान का समय क्या है? तो इस पे लिखा है अभिनंदननाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद जब इनका जन्म हुआ तो अभिनंदननाथ भगवान मोक्ष गए, उनसे 9 लाख करोड़ सागर बीत जाने के बाद सुमतिनाथ भगवान का जन्म होता है। कितना समय है? 9 लाख करोड़। और फिर बाद में
सागर सुमतिनाथ भगवान का अंतराल काल है ये। यानी अभिनंदन नाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद 9 लाख करोड़ सागर बीत जाने के बाद सुमतिनाथ भगवान का जन्म या उत्पन्न होता है। कैसे सुमतिनाथ भगवान, उनकी आयु इसी में शामिल थी, तो उनकी आयु कितनी है? उनकी आयु है 40 लाख पूर्व की। देखो रचना इसको कहते हैं श्रृंगार रस। साहित्य में श्रृंगार रस भी होता है। तो बालों की कल्पना करते हो कैसे लिखा कि ऐसे हैं जो कैसे हैं? पतले। सबसे पहले बाल कैसे होना चाहिए? ये लक्षण शास्त्र बताए जाते हैं। उत्तम बालों के लक्षण ऐसे होते हैं, महापुरुषों के बाल ऐसे होते हैं। ज़्यादा मोटे बाल अच्छे नहीं माने जाते। तो ये लिखा है कि पतले, सबसे पहले बाल कैसे हैं? पतले हैं। और अच्छे टेढ़े, टेढ़े अच्छे घुंघराले हैं। कैसे? टेढ़े का अर्थ क्या? घुंघराले हैं ऐसे। तो घुंघराले बाल अच्छे हैं। भैया ने उनके बालों को कमलों के समान ऐसे जान करके भौरे सारे के सारे क्या हो गए? वो इकट्ठे हो गए, गोल गोल लच्छेदार। ऐसे भगवान के उन बालों को देख करके बड़ा सुंदर लग रहा है। तो ऐसे इकट्ठे हो गए हों ऐसा मान प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ श्रृंगार रस में भगवान के बालों का वर्णन भी बहुत सुंदर तरीके से किया गया। अभिषेक करने के बाद तीनों लोगों के राज का पट प्राप्त किया। ऐसे मान रहे हैं ऐसे जिनके ललाट पर उनका वह है स्वर्ग आदिपति अभिषेक आदि करके अपने आप को भाग्य सौभाग्य धन्य समझता है। और ऐसे 3 धारी ज्ञान के धारी ऐसे भगवान भी जन से ही वे सब देखते हैं, जानते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो जानते हुए बहुत अच्छे से उनके सुंदर सुंदर वर्णन करते हुए और ऐसा व्यतीत करते करते अभिषेक करने के बाद वापिस अयोध्या नगरी में ला कर के उनको राजमान कर देता है। और ऐसे उनके लिए विराजमान करने के बाद धीरे धीरे उनका समय व्यतीत होता गया। और इस क्रम से जब उनके कुमार काल के बारे में कहा तो 10 लाख पूर्व का उनका कुमार काल था। कितने? 10 लाख 40 लाख पूर्व की आयु है। तो 10 लाख पूर्व किस में निकाल दिए? कुमार काल में। जितने तो भगवान का 10 लाख पूर्व का हो उतने में तो तुम्हारे कितने भाव बीत जाएंगे आज वर्तमान की, तो पता ही नहीं चलेगा। अब आप लोग सोचते हैं महाराज जी उस काल में लोग जब उत्पन्न होते होंगे तो कैसे इतना समय व्यतीत समय करते होंगे। यहाँ हम 50-60 साल में तो ऐसे हो जाते हैं, अब पता नहीं अब क्या होगा। जहाँ लाखों करोड़ों वर्ष की आयु, सागर पर्यंत की आयु, यहाँ कोड़ा कोड़ी ऐसे 84 लाख पूर्व की आयु है आदिनाथ भगवान की। सुमतिनाथ भगवान की 40 लाख पूर्व की है। 10 लाख पूर्व किसमें? कुमार काल में चला गया। यानी जब तक राजा नहीं बनते तब तक क्या कहलाते हैं? कुमार है, राजकुमार है। वो राजकुमार युवराज काल कहो, कुमार काल कहो। और कुमार काल बीतने के बाद उनके पास ऐसी विशेषता रही, कुमार काल बीत गया, बीत जाने के बाद पूरा का, उसके बाद उन्होंने राजा बनते हैं। तो राजा बनने के जब वो राजा बनते तो 29 लाख पूर्व और 12 पूर्वांग बीत चुका। तो 10 कुमार काल और 29 किसका? राज्यकाल। अब कितना बचा 40 में से? एक पूर्व काल, ज़्यादा नहीं बचा, समय नहीं है।
इतना अंतिम समय देखा और देख करके पूरा का पूरा 12 पूर्वांग भी बीत चुके। ऐसे उन्हें एक दिन चिंतन करते हुए स्वयं ही जाति स्मरण हो जाता है। उनको ज्ञान कैसे हुआ? अपने पूर्व भाव का जाति स्मरण। यहाँ कोई बाहरी निमित्त नहीं बताया उनको, जाति स्मरण ही उनके वैराग्य का कारण है। वैराग्य के कारणों में जाति स्मरण लिखा है। जाति स्मरण करते हुए उनको जब वैराग्य हो जाता है, वैराग्य होते ही उन्होंने अपना पूरा राजपाट संसार से विरक्त हो गए और उसको सारे का सारा राजपाट सौंपा और सौंप करके भगवान ने जैसे ही दीक्षा लेने के भाव किए तो लोकांतिक देव किसके लिए आ जाते हैं? देखिए, आप लोग क्या करते हो? जैसे एक संसारी आत्मा है, जब किसी की शादी होती तो आप क्या करते हो? सबके सब इकट्ठे हो जाते हो कि नहीं? हाँ, सबके सब इकट्ठे हो जाते हैं। और शादी हो जाने के बाद जिनकी होती वे सब अपने अपने घर के, सब अपने अपने। लेकिन यहाँ वैरागी जो होता है उसके लिए संबोधन करने वाले जो होते हैं वे ही होते जिनके अंदर वैराग्य के भाव से भरा हुआ जीवन होता है। वे लोकांतिक देव स्वर्ग से आकर के स्वयं वैराग्यमय जीवन जीते हैं। उनको लिखा ये ब्रह्म ऋषि होते हैं। आगम में उनको संज्ञा, देवों में भी ऋषि के समान जिनका जीवन है, इसलिए उनको ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म स्वर्ग में रहते हैं, 5वें स्वर्ग का नाम, तो इसलिए उनका नाम ब्रह्म ऋषि है। उनका ऋषि के समान भी लोकांतिक दिवा करके उनके वैराग्य को और वर्धन करते। भगवान आपने जो सोचा है वो धन्य है। आपके उस ज्ञान की परिणति को ऐसे ध्यान करने का आपने जो सोचा है तो उसका उन्होंने समर्थन किया और जाकर के भगवान ने अयोध्या के पास ही, और कौन सा वन है तो उसमें लिखा है सहेतुक वन भी कहा गया। और यहाँ पर लिखा है कौन सी पालकी में, तो लिखा अभय नाम की पालकी में बैठ करके। हाँ, उन्होंने लिखा अभय नाम की पालकी उठाई गई और तिलोपन्नति में अभयकारी, ऐसे नाम तो वही है। सहेतुक वन में वैशाख सुदी नवमी के दिन, उस दिन भी कौन सा नक्षत्र है? देखो, गर्भ के समय भी वही नक्षत्र है, जन्म के समय भी वही नक्षत्र है, और दीक्षा के समय प्रायकर जितने भी हमारे तीर्थंकर हुए उनका संयोग ऐसा हुआ है। तो महाराज ने लगता है कोई मुहूर्त निकलवाया होगा दीक्षा का, अपने ही जन्म के नक्षत्र में, उस मघा नक्षत्र में ही उनकी, कहाँ पर, वैशाख शुक्ल नवमी के दिन मघा नक्षत्र के प्रातः काल में सहेतुक वन में 1000 राजाओं के साथ मुनि दीक्षा धारण की। और जैसे ही मुनि दीक्षा धारण की, है ना, मुनि दीक्षा धारण की, और मुनि दीक्षा धारण करते ही उनके चौथा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसके लिए विशेष रूप से ये सोचना चाहिए कि उनके अंदर की संयम लब्धि और विशुद्धि लब्धि इतनी होती है कि ऐसा नहीं कि हर किसी को दीक्षा लें और चौथा ज्ञान प्राप्त हो जाए, लेकिन तीर्थंकरों के संयोग ऐसा है कि जैसे ही दीक्षा लेते हैं उनको चतुर्थ ज्ञान, ऐसा मनःपर्यय ज्ञान भी उनको प्राप्त हो गया। और प्राप्त हो जाने के बाद जगह जगह जा कर के उन्होंने मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त हो गया, उनको प्राप्त तत्काल हुआ। और करते हुए पूरे के पूरे विहार करते करते मुनि बनने के बाद, और प्रथम कितने दिन के बाद,
तो उन्हें लिखा 2 उपवास के बाद, तिलोपन्नति 3 उपवास लिखती है, उसमें 3 उपवास की लिखा है। और कितने राजा दीक्षा हुई थी? 1000 राजा के साथ दीक्षा हुई थी। तो प्रथम आहार का दाता, जिनके यहाँ प्रथम आहार हुआ, जिनका नाम है पद्म राजा, सोमनस भी नाम ऐसा भी मिलता है। और उनके यहाँ जाकर के प्रथम आहार राजा ने पड़गान, पद्म राजा ने पड़गान किया, आहार दिया, स्वयं प्रतिष्ठा प्राप्त की। इस पे लिखा है सोमनस नगर नामक नगर में, नगर का नाम क्या है? सोमनस नामक नगर में राजा पद्म राजा के यहाँ उनका पड़गाहन होता है। ऐसे सुमतिनाथ भगवान का वहाँ पर आहार हुआ। और करते करते ऐसे अनेकों, पहले आहार का वर्णन है, फिर कितने कहाँ कहाँ हुआ पता नहीं। पूरे की पूरा छद्मस्त अवस्था में रहकर 20 वर्ष बिताए। कितने वर्ष तक छद्मस्त काल है उनका? 20 वर्ष का। 20 वर्ष तक छद्मस्त अवस्था में बिताने के बाद सहेतुक वन में प्रियंगु वृक्ष के नीचे, कौन सा वृक्ष? प्रियंगु का अर्थ है जो प्रिय है, और इसका एक दूसरा नाम भी मिलता है जिसको अपन कहें तो प्रियंगु नाम का एक वृक्ष होता है। उसके नीचे 2 दिन का उपवास लेकर के योग धारण किया। जितने में पालस किया उतने ही दिन में उन्होंने उपवास का धारण किया। और चैत शुक्ल एकादशी के दिन जब सूर्य पश्चिम दिशा की ढलान पर था, समझ लिए, अर्थात सायंकाल का समय, उस समय उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। ऐसे केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले ऐसे सुमतिनाथ भगवान अब केवल ज्ञानी बन जाते, अब भगवान बनते। अभी तक तो क्या थे? मुनि महाराज थे। तीर्थंकर प्रकृति का उदय अब आता है। अब तक जब तक मुनि महाराज रहते तब तक तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में रहती है, लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान का उदय होता है, केवल ज्ञान होता है, तो वह तीर्थंकर प्रकृति का भी उदय माना जाता है। उसी समय से उनका शासन काल प्रारंभ हो जाता है। यानी अभिनंदन नाथ भगवान का शासन काल कब तक रहा? जब तक सुमतिनाथ भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ। और जैसे ही उनको केवल ज्ञान हुआ, तीर्थंकर प्रकृति का उदय हुआ, उसी समय अभिनंदन नाथ भगवान का शासन काल, यानी ये कहना चाहिए कि अभिनंदन नाथ भगवान के शासन काल में ही सुमतिनाथ भगवान का जन्म हुआ।